दुनिया में चीन के कम्युनिस्ट सरकार की दादागिरी और उनकी दमनकारी नीति प्रचलित है। खासकर 1949 के बाद चीन में लागू माओ से तुंग के शासन के बाद तो चीन में धार्मिक सहिष्णुता को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। माओ से तुंग के शासन में चीन में धार्मिक लोगों को न केवल नुकसान पहुंचाया गया बल्कि उनकी धरोहर को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बावजूद इसके इसी चीन के एक प्रशासनिक राजधानी में भारत से आए सिखों ने न केवल अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखा बल्कि सिखों के बनाए गए एकमात्र पूजा स्थल की भी रक्षा की। चीन के कई राज्यों में सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इकलौता हांगकांग ऐसा क्षेत्र है जहां सिखों के आगे चीन के सरकार को भी झुकना पड़ा था। सिखों की आबादी ने अपना एक छोटा सा पंजाब बसाया और अपने लिए अधिकार भी हासिल कर लिए। अपने इस वीडियो में हम हांगकांग में मौजूद मिनी पंजाब की कहानी आपको बताएंगे, जिसमें हांगकांग में पंजाब की झलक दिखाई पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटवर्क पंजाब देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हांगकांग चीन का वो क्षेत्र है जहां पहली बार ब्रिटिश पुलिस के साथ 1867 में सिख पुलिस कर्मियों का एक दल हांगकांग पहुंचा था। उस दौरान हांगकांग पुलिस और शंघाई म्युनिसिपल पुलिस में अधिकारी के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन 1945 में शंघाई म्युनिसिपल पुलिस फोर्स की भारतीय पुलिस यूनिट को भंग कर दिया गया, जिससे ज्यादातर भारत लौट आए और कुछ सिंगापुर और हांगकांग में ही बस गए। लेकिन तब तक सिखों ने अपने लिए हांगकांग की जनता के दिलों में जगह बना ली थी। दरअसल 1901 में हांगकांग में तैनात ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के सिख सैनिकों ने वांचाई के क्वींस रोड ईस्ट पर हांगकांग का पहला गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे का निर्माण कराया। ये गुरुद्वारा वांचाई में मौजूद सिखों की बढ़ते प्रभाव की निशानी बना। 2016 के बाद आंकड़ों के अनुसार वांचाई में करीब 10,000 से 15,000 सिख रहा करते हैं, जो कि गुरुद्वारे के आसपास के इलाकों में रहते हैं। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी बम से एक लौता गुरुद्वारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और जिसे युद्ध के बाद स्थानीय सिख और गैर सिख समुदायों के दान से फिर से बनवाया गया, जिसमें हांगकांग पुलिस फोर्स और करकेशनल सर्विसेज के सिख कर्मचारियों का बड़ा योगदान रहा था। वहीं माओ से तुंग के शासन के बाद तो पूरे चीन में बचे सिख भी हांगकांग के इस इलाके में आकर बसने लगे थे। इतना ही नहीं, सिखों के प्रभाव के कारण मूल कैंटोनेज हांगकांग के लोगों ने भी सिख धर्म अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन 1980 में इस गुरुद्वारे का विस्तार किया गया था, लेकिन 2013 में दीवार जर्जर होने लगी और गुरुद्वारे पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद नए गुरुद्वारे का निर्माण शुरू हुआ। मौजूदा समय में जो इमारत गुरुद्वारे के रूप में खड़ी हुई है वो 2022 में बनकर तैयार हुई थी, जिसमें 200 मिलियन HKD से ज्यादा की लागत लगी थी। इसे सिख समुदाय ने भी चंदा इकट्ठा करके बनाया था। इस गुरुद्वारे को खालसा दीवान सिख मंदिर कहा जाता है। 76,000 वर्ग फुट में बने इस सफेद इमारत में एक बड़ा प्रार्थना हॉल है, एक लाइब्रेरी है, कई क्लासरूम्स हैं और कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं, जो हांगकांग में रहने वाले सिख बच्चों को सिख धर्म से जुड़ी शिक्षाओं को देने का काम करते हैं, ताकि सिखों के असली कहानी, उनके बलिदान, उनके साहस की कहानी उन तक पहुंच सके। ये गुरुद्वारा वांचाई में रहने वाले खालसा समुदाय के 15,000 सिखों का केंद्र बन जाता है। सिख समुदाय अपने गुरुद्वारे में सामाजिक कार्यक्रम और सामुदायिक सम्मेलन करके हांगकांग में मौजूद सिखों के भले के लिए नगर कीर्तन हो, संगत हो, त्योहारों में जुलूस निकालना हो या दूसरे धार्मिक कार्यक्रम, सब कुछ गुरुद्वारा खालसा दीवान से ही आयोजित किया जाता है। रोजाना यहाँ लंगर का आयोजन होता है। सैकड़ों सिख सर झुकाने के लिए आते हैं, जो बताता है कि भले ही वांचाई में सिखों की संख्या कम है, लेकिन वो पूरी तरह से संगठित और मजबूत समुदाय है। वांचाई में सिखों का इतिहास करीब 150 साल पुराना है, लेकिन समय समय पर होने वाले युद्ध और तनाव के कारण सिखों को नुकसान भी झेलना पड़ा है। मगर सिखों ने अपनी प्रशासनिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी को दर्ज कर बता दिया है कि भले ही भारत से ताल्लुक रखते हों, लेकिन अब वो हांगकांग की मिट्टी में घुल चुके हैं। वांचाई उनका अपना क्षेत्र बन गया है, जहाँ की गलियों में आपको सिखों
सिखों की मौजूदगी, सिख गुरुबाणी की गूंज, अरदास का संगीत सुनने को मिल ही जाता है। वांचाई में रहने वाले सिखों के लिए ये उनका मिनी पंजाब है। जो नए लोगों को वहां जाते हैं वो इस जगह पर अजनबियों जैसा महसूस ही नहीं करते हैं। हांगकांग में सिखों को उनकी धार्मिक पहचान के साथ प्रशासनिक सेवा देने का अधिकार भी है। अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने और अपनी परंपरा संस्कृति को मानने का अधिकार है, जिसके कारण हांगकांग पूरे चीन में सिखों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। हांगकांग के मिनी पंजाब की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।